वेलकम बैक। लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल सीबीसी के अंदर जो टेस्ट थे हम उसको क्लिक करते थे तो उसका एक ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता था, जूम टेस्ट, जो कि हमें इस तरीके से हमें आ जाता था और हम इसके अंदर टेस्ट फिर उसकी जो रेफरेंस रेंजेस वगैरह होती थी वो हम इसके अंदर ऐड करते थे। इस बार मैंने क्या किया कि वीडियो तो नहीं बन पाई, मैंने बना दिया, लेकिन मैंने कहा चलो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने क्या किया कि उसी को हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, जूम टेस्ट को मेन टेस्ट के अंदर ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेन टेस्ट है। मेन टेस्ट की जितनी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे है। फिर हमने इसके अंदर सब टेस्ट लगा दिया है, ये वाला फॉर्म, सब फॉर्म जो छोटे टेस्ट होते हैं सीबीसी के अंदर, वो वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके अलावा हमने जूम टेस्ट को भी यहीं पे लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस सब फॉर्म के ऊपर तो इसकी चारों बाउंड्रीज सेलेक्ट हो जाती हैं। किसी भी बाउंड्री पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पे ऑल के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि TNO टेस्ट नंबर जो है वो हमारा लिंक है। मास्टर फील्ड जो है, मास्टर फील्ड जो मेन टेस्ट है उसका TNO और इसका TNO सेम है। तो मतलब अगर वहाँ पे रिकॉर्ड चेंज होगा तो यहाँ पे सब रिकॉर्ड भी चेंज होंगे। तो अभी हमने ये वाला जब ऐड किया है जूम टेस्ट, तो यहाँ पे STNO की हम बात कर रहे हैं कि जब सब टेस्ट के ऊपर क्लिक होगा तो वो यहाँ पे आना चाहिए, मेन टेस्ट के साथ इसका लेना ना देना ना हो। तो हमने किया था TNO टेस्ट नंबर और हमने STNO किया था सब टेस्ट नंबर। तो सब टेस्ट नंबर अगर मैं यहाँ पे TNO कर दूँ तो यहाँ पे TNO का वो नहीं आएगा, वो फिर सारे नहीं आ सकते। हमने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल ये हमने सीबीसी किया हुआ है तो सीबीसी की ये टेस्ट आ गए हैं। अब अगर इसको मैं लिंक करता हूँ टीएनओ के साथ तो सीबीसी के सारे टेस्ट मुझे यहाँ पे देखने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे नहीं देखने। सो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसका जो STID होगा वो यहाँ पे होगा। अब हमारे पास यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड होगा और मास्टर होगा वो STNO के साथ होगा, क्योंकि मेन जो टेबल है वो टेस्ट टेबल है और उसका जो फील्ड है वो STNO है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास STNO ही आएगा। तो हम STNO को तो सेट नहीं कर पा रहे यहाँ पे, TNO को नहीं करें, STNO को करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया है जो कि मैंने इनविजिबल किया है। इसको मैं विजिबल करके सबसे पहले बता दूँ इसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका STNO आ रहा है। अब TNO जो है 1 है, टेस्ट नंबर 1 है, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर है वो 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ साथ में वहाँ पे भी चेंजेस हो रही है, ये देखें। मैं प्लेटलेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्लेटलेट आ रहा है, मोनोसाइट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका ये नंबर आ रहा है। और इस तो इसको हमने लिंक किया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इजाइनोफिल 7 है तो यहाँ पे भी 7 नंबर पे इजाइनोफिल आ रहा है। अब ये किस तरह किया है ये भी देख लें। यहाँ पे अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है मैंने जिसका नाम है टेक्स्ट 67, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर फिर ये टेस्ट लिस्ट फॉर्म है, फिर उसके अंदर सब फॉर्म है, फिर डॉट फॉर्म, फिर एक्सक्लेमेशन STNO, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरी जगह पे अलग लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से डिफरेंट होगा, बाकी इसी तरह होगा जैसे हम वहाँ पे लिखते हैं ना कि एक्सक्लेमेशन, और ये चीज़ नहीं होती, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ उड़ा दूँ और रन करूँ तो भी काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, काम कर रहा है फिर भी, तो हो जाएगा, नो टेंशन। सेम उसी तरह भी हम लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था
कि फॉर्म्स फॉर्म्स के अंदर टेस्ट लिस्ट और टेस्ट लिस्ट के अंदर सब टेस्ट और उसके अंदर एस टी एन ओ तो एस टी एन ओ हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस फॉर्म से, सब टेस्ट लिस्ट से। मेन टेस्ट है जो फॉर्म है मेन हमारा टेस्ट लिस्ट नाम है उसका, उसके अंदर ये वाला सब है, उसका नाम है सब टेस्ट लिस्ट, और इसके अंदर सब टेस्ट नंबर वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है इस बॉक्स के अंदर। जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अब हम जाएंगे, ये जूम टेस्ट जो हमने लगाया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब सिलेक्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे देखिए मास्टर फील्ड के अंदर हमने मैन्युअली हाथ से लिखना है, सिलेक्शन नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ तो मास्टर फील्ड से हम एस टी एन ओ सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एस टी एन ओ नहीं है ना वो फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल के अंदर फील्ड होंगे वो आपको शो होंगे, अदरवाइज जो हमने अनबाउंड बनाए हैं वो आपको शो नहीं होंगे, या दूसरी किसी टेबल के। अब ये मेन टेबल है तो यहाँ पे टी एन ओ है, एस टी एन ओ नहीं है, तो एस टी एन ओ को हमने यहाँ पे निकाल लिया अब, और हमने हाथ से मैन्युअली लिख लिया कि टेक्स्ट 69, और इस फील्ड का हमने चाइल्ड फील्ड का हमने एस टी एन ओ लिख लिया। ठीक है, ये इसका एक रिलेशन बन गया है। ठीक है, मास्टर फील्ड एंड चाइल्ड फील्ड। तो अब अगर मैं यहाँ पे अ, कोई सा भी टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो उसके सब टेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और उस सब टेस्ट को अगर मैं जूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे जूम। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, पहले फॉर्म पॉपअप करता था तो अभी हमने इसको बिल्ट इन कर दिया है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ये वाला मैं फ़िलहाल के लिए इनविजिबल कर देता हूँ, और अब हम एक दूसरा वो लगाएंगे यहाँ पे जो कि हमने रिसीट के ऊपर लगाया है। सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, एक सर्च बार यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा सर्च बार हो गया। यहाँ पे ऑन चेंज एंड ऑन क्लिक इवेंट्स नहीं होंगे तो वो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये फिलहाल के लिए हम एक ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम टेस्ट नेम के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे मैं ऑन चेंज, सॉरी यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे ऑन चेंज पे क्लिक करेंगे, VBA के अंदर जाएंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे टेस्ट लिस्ट टी और टेस्ट नेम, ये हमारा टारगेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट नेम। ठीक है, तो टेस्ट लिस्ट से टेस्ट नेम को हमने ढूंढना है, और फिर ऑन क्लिक इवेंट क्या होगा, ये वाला ले लेंगे पहले कॉपी, इस को क्लोज कर देंगे। इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो 37 जो अभी हमने बना लिया, कोड लगा दिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कॉम्बो 37 इसका नाम भी है, और यहाँ पे PID नहीं एस TNO के हिसाब से हम टेस्ट नंबर के हिसाब से हम चेंज करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल MP, तो MP मेरे पास नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट की वजह से यहाँ पे हमें फील्ड्स का भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले हम चलते हैं टेस्ट लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास, हमने सिर्फ और सिर्फ दो फील्ड लेने हैं, 1 और 2। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे खुद से ही कॉपी पेस्ट की वजह से यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसी कॉम्बो बॉक्स के 11 कॉलम काउंट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ले लेंगे, यहाँ पे बाकी सारे हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे 2 इंचेस एटलीस्ट, और यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलम हेड्स, यस
ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और ये लिस्ट विद ऑटो चेक करेंगे अभी। तो जैसे ही मैं लिखूंगा बी, तो हमारे सामने बी के बहुत सारे नाम आ गए। अब मैं मिसाल के तौर पे ब्लड ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ब्लड ग्रुप के मेरे सामने टेस्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल शुगर। तो ये देखिए शुगर जितने भी टेस्ट होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेन टेस्ट है तो वो यहाँ पे शो होगा, और अगर लिपिड प्रोफाइल फॉर एग्जांपल है तो इसके सब टेस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टेस्ट लिस्ट भी रेडी हो चुका है। किसी भी टेस्ट के अंदर चेंज करने के लिए सर्च कीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाइडाल। ठीक है, वाइडाल आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस नहीं लिखी गई, तो मैं इसकी प्राइस लिख लेता हूँ 350। ठीक है, और ये रेंजेस हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर रेंज है ये इसके अंदर मेल लिखा है, तो मैं यहाँ पे मेल की जगह लिख देता हूँ रेंज। रेंजेस। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये वाला ओके हो गया। अभी हम चलते हैं पीटीएफ के ऊपर। तो पीटीएफ के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया कि टेस्ट हमारे हैं तो अच्छा, तो रिजल्ट यहाँ पे हम बनाएंगे। रिजल्ट के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ें हम उठा देंगे टॉप पे थोड़ी सी, और एक लेबल लगा देंगे रिजल्ट एंट्री, ताकि हमें पता भी चल सके कि ये हमारा रिजल्ट एंट्री का फॉर्म है। एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। font change and black और ब्लू। ब्लू ठीक रहेगा। ये जी हो गया हमारा रिजल्ट एंट्री। साथ में यहाँ पे ये फालतू एरिया भी ख़त्म कर देंगे। ये वाला बॉक्स इनविजिबल कर देंगे, नीचे ले आएंगे इसको। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको हम रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना टोटल अमाउंट डिस्काउंट वगैरह वगैरह ये हमें फ़िलहाल यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। रिज़ल्ट के एंट्री के दौरान। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हमने डिलीट करनी है। टोटल अमाउंट एंड अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ पे वो लगानी है रेफरेंस रेंजेस, तो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रेफरेंस रेंज लगनी चाहिए। तो रेफरेंस रेंजेस मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी लंबे होते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। मशीन से रिज़ल्ट उठा के आपने यहाँ पे लगा लेना है, मैनुअल लगाना है कि जो भी तरीका होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम गए और हमने किया जी सेव। अच्छा, यहाँ पे हमें
बिल नंबर, बीआईडी या टेस्ट नंबर, जो भी है आप कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये बीआईडी और ये इसका नाम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम नायला के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे सामने ये आ गया, और यहाँ पे क्लिक करें तो ये आ गया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे किया था कि पेंडिंग टेस्ट कहाँ पे लगाया था हमने, बिल के अंदर। तो ये वाला बिल जो है हमारे पास फ़िलहाल के लिए पेंडिंग आ रहा है। तो अगर हम रिज़ल्ट हमने एंटर कर दिया है सिस्टम के अंदर, और हम चाहते हैं कि ये फाइनलाइज़ हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नायला है, ये फाइनलाइज़ हो गया है, एक का डिटेक्टेड और दूसरे का नॉट डिटेक्टेड। तो यहाँ पे जो है इसका पेंडिंग के अंदर है टेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे पेंडिंग के अंदर जितनी टेस्ट है वो हम लेके सब बिल के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि हमारा टेस्ट डन हो चुका है, और यहाँ से लिस्ट से भी गायब हो जाएगा। अभी हमने चेक करना है कि हमने क्यूरीज तो बहुत सी बनाई थी, वर्किंग वाली कितनी है और वर्किंग के बगैर वाली कितनी है। तो हम चलेंगे सबसे पहले रिसीट, यहाँ पे हम रिसीट बनाते हैं। डबल क्लिक जब हम करते हैं तो इसके साथ, तो डबल क्लिक पे हमने कौन सी क्यूरी लगाई है सबसे पहले वो नाम चेक करते हैं। यहाँ पे है 3 और 4। ठीक है, ये 3 और 4 ये यहाँ पे लग चुके हैं। नीचे सेव पे कौन सा लगा हुआ है, 4 और 5, 3 और 4 5। अच्छा, 1 पे है बिल के अंदर अपेंड करना, सबबिलिटी, टेम्प टू पेंडिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये जहाँ से हम टेस्ट ऐड करते हैं लिस्ट से, उसके ऊपर हमने 3 और 2 ये क्यूरी लगाई है, और इसके बाद हमारी सेव बटन के ऊपर क्यूरी लगी हुई है, कौन सी वाली, 4 और 5। ठीक है, फिर जो है, अच्छा 4 और 5 ये रही हमारे पास। अच्छा, 4 और 5 पे क्या हो रहा है, 4 अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से हम बिल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, बिल के अंदर ये डेटा जा रहा है, और यहाँ पे 5 जो है ये कहाँ पे जा रहा है, सब बिल के अंदर जा रहा है। तो सब बिल के अंदर हमने 5 जो है इसको ऐड नहीं करना, हमने 5 को जो है यह देखें कि पेंडिंग से जाएगा उसके अंदर। तो 5 जो क्यूरी है 5 नंबर की, ये हमारा टारगेट है, और 5 की जगह ये हमने लिखा है कि पेंडिंग में जाना है। तो फ़िलहाल के लिए टेम्प टू पेंडिंग ये हम लगा देंगे क्यूरी नंबर 5 की जगह, बल्कि क्यूरी नंबर 5 टेम्प टू पेंडिंग है, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। जब इसके साथ हम ये अपर ट्रॉफी लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक कमेंट बन गया, काम नहीं करेगा ये फार्मूला। तो यहाँ पे है कि अपेंड क्यूरी फॉर बिल के अंदर डेटा पुट किया जाए, टेम्परेरी से उड़ के पेंडिंग में चला जाए, टेम्परेरी को खाली किया जाए, और बी टी एन एफ बटन जो है वो विजिबल किया जाए। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब क्यूरी नंबर जो 5 है कि रिज़ल्ट के बाद इस चीज़ को जो है
उसके अंदर डाल देना चाहिए, बिल के अंदर। तो अपेंड 5, ये हम कहाँ से लेंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे? पीटीएफ जो है जहाँ पे हम रिजल्ट पुट करने वाले हैं, यहाँ पे कर देंगे फाइनलाइज एंड प्रिंट। ठीक है, ये फाइनल एंड प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अम, यहाँ पे मैंने सारे कोड्स हटा दिए हैं, और जो है अपेंड क्यूरी नंबर 5 हमने छोड़ दिया है। बी टी एन एफ इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्कि ये वाला फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, बाद में देखते हैं इसके साथ। डी ई एल पी ई एन डी, अच्छा, डी ई एल पी एन डी अब एक और क्यूरी हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊँगा डिज़ाइन क्यूरी करूँगा, और यहाँ पे पेंडिंग जो टेस्ट है ये लूँगा, और सारे फील्ड्स ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिए, डिलीट क्यूरी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी वेयर कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा? वेयर कंडीशन यहाँ पे जो हमारा बी आई डी होगा वहाँ पे पी टी एफ के ऊपर, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बी आई डी के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म्स। फिर हम यहाँ पे लेंगे पी टी एफ, और इसके अंदर लेंगे हम बी आई डी। तो इसको हम नाम दे देंगे पेंड डेल क्यू। कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली हमने नाम दे दिया है या नहीं। यहाँ पे पेंड डेल क्यू, अच्छा उल्टा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा पेंड डेल क्यू, और इसको मैं हटा दूंगा, सेव कर दूंगा, ये भी है क्लोज, रन। अब फॉर एग्जांपल नाइला है, तो नाइला जो है, अच्छा इसके ऊपर एक और कोड भी लगा देंगे, 11, और मी डॉट रिफ्रेश, रिफ्रेश भी करेंगे साथ में फॉर्म को। अभी भी जाके मैं जैसे ही फाइनल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्रेश हो चुका है, बट यहाँ पे अभी भी शो हो रहा है नाइला। तो अगर मैं फॉर्म को क्लोज करके ओपन करूँ, तो भी नाइला शो हो रहा है मेरे पास, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। रिजल्ट इसका पहुँच चुका है वहाँ पे। यहाँ से उड़ के चला गया है पेंडिंग से, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा मसला है, वो मसला ये है कि बिल के अंदर अभी भी पेंडिंग चल रहा है। तो बिल के अंदर पेंडिंग को हम अपडेट करेंगे एज, अच्छा, तो यहाँ पे जब तक ये पेंडिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक वो वैसा क्या वैसी ही लिस्ट के अंदर मौजूद रहेगा। तो हमने क्या करना है कि एक और क्यूरी बनानी है, यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे हम, और यहाँ पे हम लेंगे बिल टी, जहाँ पे पेंडिंग होगा। सबसे पहले हम बी आई डी ले लेंगे, और स्टेटस लेंगे एस टी टी एस, और इसको हम करेंगे अपडेट। अपडेट किस चीज़ पे करना है, तो वो हम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया। और बिल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होगा हमारा वही वाला पीटीएफ फॉर्म्स, पीटीएफ
के अंदर BID जो हमारा फील्ड होगा वो होगा, तो इसको हम करेंगे पेन टू कॉम्प क्यूरी हो जाएगी अब अपडेट वाली। ठीक है, अब जैसे अपडेट करेंगे ना तो इसका शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये इसका मतलब है अपडेट क्यूरी। ये है सेलेक्ट क्यूरी, इसके अंदर सिर्फ डेटा होता है। और ये है डिलीट क्यूरी जिसके ऊपर क्रॉस लिखा हुआ है। प्लस क्यूरी का मतलब है कि अपेंड करना, ऐड करना किसी टेबल के अंदर कोई चीज़। तो हम चलते हैं, इसको रीनेम करते हैं और पीटीएफ के अंदर फिर से चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा फाइनल बटन है इसके ऊपर रिफ्रेश से पहले हम ये वाली क्यूरी लगा देंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डू सी एम डी डॉट ओपन क्यूरी और डबल कोटेशन के अंदर मैं यही नाम पेस्ट कर दूंगा और चेक करूंगा कि वाकई में हो रहा है या नहीं। तो नायला पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नायला जिसका रिजल्ट है ही नहीं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया नायला का नाम वहाँ से गायब हो गया। अब मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे चलूँगा लैप बिल के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला कंप्लीटेड लिखा गया है। अभी अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पे पीटीएफ और यहाँ पे अली के रिकॉर्ड के ऊपर चलूँ और यहाँ पे मैं इसका कोलेस्ट्रॉल दे देता हूँ 120 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली हैं। और कोई कमेंट वगैरह लिखना है हर एक टेस्ट के साथ वो भी लिख सकते हैं, एल्स आप यहाँ पे ओवरऑल भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फाइनल पे क्लिक करूँगा तो वहाँ से देखिए अली का नाम भी गायब हो गया और यहाँ से सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, मतलब ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ तक हमारा काम ओके हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अली जो है उसका भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह 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 जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी अपडेट हो चुकी हैं। अब हम जो है रिपोर्ट की तरफ ज़रा चलते हैं। रिपोर्ट ये वाला, इसके अंदर आगा खान लेबॉर्ट्रीज के अंदर मैंने देखा था कि वहाँ पे रिमार्क्स जो हैं यहाँ पे जो हमने नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर यूज़ करते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट इतना रिपोर्ट के ऊपर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। तो वो हम क्या करेंगे, इधर ऊपर ले आएंगे और इसका जो है बाउंड्री जो है, बाउंड्री ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट की जगह मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। हेयर लाइन की जगह 1 pt एंड ब्लैक कर लेंगे इसको। अच्छा, इसको हम ना थोड़ा सा बल्कि ख़त्म कर देंगे इसकी जो स्पेस है और यहाँ पे हम फॉर्मेट के अंदर नीचे जाके कैन ग्रो कैन श्रिंक के ऊपर जाएंगे एंड यस कैन ग्रो एंड कैन श्रिंक यस। और ये वाली जो चीज़ें हैं इनको मैं वापस सेलेक्ट करके अपनी जगह पे ले जाऊंगा, क्योंकि जब कुछ होगा तो ये ग्रो कर जाएगा, नहीं है तो वापस अपनी जगह पे वैसा क्या वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एक के साथ हमने स्पेशल पर्सन लिखा हुआ है तो इसके साथ ये आ गया है यहाँ पे। अब अगर हम कोई दूसरा टेस्ट ओपन करेंगे और इसके साथ कोई कमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ओपन करेंगे यही वाला रिपोर्ट। जब हम कोई रिपोर्ट फाइनल करेंगे तो हम चलेंगे रिसीट सॉरी पीटीएफ के ऊपर और यहाँ पे
ओपन करेंगे रिपोर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे डू सी एम डी डॉट ओपन रिपोर्ट। अब वी बी ए के थ्रू हम करेंगे। अच्छा, आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ओपन रिपोर्ट, और कोई कंडीशन दे सकते हैं, एल्स आप एक बटन और बना लें। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं कि ओपन रिपोर्ट प्रीव्यू नेक्स्ट, नाम होगा रिपोर्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, और इसका नाम आप पिक्चर आ गया है, तो पिक्चर जो है वो हम हटा देंगे। यहाँ से पिक्चर हट जाएगी, और यहाँ पे PRINT प्रिंट लिख दूंगा नाम, कैप्शन इसका, और इसका नाम है कमांड नंबर 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि विजुअल उसके अंदर जाएंगे, वेर कंडीशन लगाएंगे, BID बिल नंबर, और फिर जी होगा इज इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन साइन PTF के अंदर BID ये क्लोज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बटन होगा इसको हम कर देंगे फिलहाल के लिए इनविजिबल। ठीक है, इसका नाम है कमांड 64, और फाइनल के ऊपर हम जाके यहाँ पे लिखेंगे कॉल कमांड 64। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉल कमांड 64 लिखूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम ये बटन प्रेस करेंगे उसके साथ ये वाला बटन भी ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा। अभी टेस्टिंग करते हैं इसकी। चलते हैं, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल रिसीट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिसीट बनाएंगे, सॉरी, तो अली जो है, अली का नाम हम लेके यहाँ पे ले रहे हैं फिलहाल के लिए, या अली को खैर छोड़ के नायला को ले लेते हैं यहाँ पे। फिर से नायला के लिए हम ये सारा फॉर एग्जांपल ले लिया, सेव कर लिया, क्लोज क्लोज। अब यहाँ पे हम चले गए, तो यहाँ पे नायला का है जी 10 फॉर एग्जांपल रिजल्ट नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया कि इनवैलिड यूज़ ऑफ कमांड प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो कॉल कमांड COMMAND कमांड 64, COMMAND, स्पेलिंग तो मैंने सही से लिखा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, तो मैं यहाँ पे कॉल हटा देता हूँ, फिर चेक करते हैं, फिर ये मसला है। तो यहाँ पे हम कॉल कमांड को हटा देंगे, और यहाँ पे अंडरस्कोर क्लिक लिख लेंगे, फिर देखेंगे। अम, अच्छा, सेंड कीज वाला चेक करेंगे फिर। देखो दे, सो ये वाला मेथड जो है काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू CMD डॉट ओपन रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट का नाम होगा रिपोर्ट वन, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद होगा क्या, इसी प्रीव्यू प्रीव्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो आगे आपके सामने चीज़ आएगी कि फ़िल्टर नेम एंड वेयर कंडीशन। तो फ़िल्टर नेम को हम स्किप कर देंगे, वेयर कंडीशन होगा BID इज इक्वल टू मी डॉट BID। अभी चेक करेंगे कि क्या होता है इसके साथ।
ठीक है, तो ये PID रेडी नहीं है, कुछ और ही निकल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, एंड परसेंट, फिर स्पेस, फिर एंड परसेंट, फिर डबल कोटेशन, सॉरी, फिर डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, नहीं, पहले डबल कोटेशन फिर सिंगल कोटेशन। यहाँ पे भी एज इट इज। अभी चेक करते हैं अभी क्या है, सही है। तो एक और एंट्री करते हैं, रिसीट। यहाँ पे हम ढूंढते हैं क्रिएटिनिन, सेव, क्लोज, क्लोज। इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 200, और ये खाली हो गया हमारे सामने। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये वाला काम कर गया। ये है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, डू सी एम डी डॉट ओपन रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम होगा रिपोर्ट 1, एस सी व्यू प्रीव्यू, एंड फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर है डबल कोटेशन, बी आई डी इज इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर एंड परसेंट, फिर मी डॉट बी आई डी। इस तरीके से ये अभी यहाँ पे काम कर गया। यहाँ पे थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं VBA के अंदर, कोड सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी एक और ट्राई करते हैं। रिसीट के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया जमाल ब्लड यूरिया, और ये हो गया, सेव किया मैंने, क्लोज, क्लोज। यहाँ पे देखिए जमाल आ गया, तो जमाल का ब्लड यूरिया एंड वो है। तो इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, और जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा यहाँ से, तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं कर दूंगा 20, फिर भी कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखें 10 और 20। ठीक है, तो ये वाला बटन फ़िलहाल के लिए हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये जो हमारा रिमार्क्स है, इसको हम थोड़ा सा उठा देंगे अपनी जगह पे, और ये बटन भी इधर ही कर देंगे, साथ में ये भी हो जाएगा। सेव करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, लेकिन वो चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे पहले। तो ये हमारा रिज़ल्ट का एक सेक्शन था, वो भी बन चुका है। ये फॉर्म फैला भी सकते हैं हम, ठीक है, बस हमारे हिसाब से फ़िलहाल के लिए यही सही है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने 2 बटन बनाए थे, इनको भी फ़िलहाल के लिए हम डिलीट कर देंगे, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर बना लिया करेंगे। ये रेफर बाय डॉक्टर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये थोड़ी सी सेटिंग करनी होती रहती है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस तरीके से हमारा रसीद बन जाएगा। नया पेशेंट भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर सोहेल, जेंडर है जी मेल, और डेट ऑफ बर्थ ये रहा। ठीक है, कन्वर्ट भी हो गया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे कुछ रिलेटिव नेम्स वगैरह हैं। डॉक्टर का नाम है फॉर एग्जांपल फरहाद। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर के नेम के ऊपर भी काम करेंगे। कुछ डॉक्टर्स जो है वो पहले से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि सर्च करने में भी आसानी हो। ठीक है, ब्लड यूरिया वगैरह वगैरह ये मैंने टेस्ट ऐड कर लिए हैं। सैम्पलिंग किस चीज़ में है, डेज ऑफ परफॉर्मिंग वगैरह मुझे नहीं पता, ये फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ये आपकी रसीद हो जाएगी सिंपल वाली, और ये थर्मल वाली। क्लोज़ करेंगे, और इसको भी क्लोज़ करेंगे। फिर से हम जाएंगे PTF के ऊपर, जहाँ पे हमारे रिज़ल्ट की एंट्री होगी। एक ही पेशेंट है पेंडिंग में,
और यहाँ पे अगर फाइनल करके प्रिंट ले लूँ तो हमारा रिज़ल्ट कुछ खाली सा आ जाएगा, फिर हमें रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर ये वाला काम करेंगे कि इसके अंदर हम ये चीज़ ऐड कर दें ताकि हम प्रिवेंट कर सकें खाली रिज़ल्ट हमारा ऐड ना हो, ठीक है, और हमें एक एरर भी मिले।